अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल कैद और 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया। अगर जुर्माना अदा न किया गया तो मजीद 6 माह कैद काटना होगी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समाअत रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त 2024 को दायर किया गया है। खयानत की है, बानी और अहलिया खाइन हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद में रखा जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। अडियाला जेल में जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया, दोनों मुजरिमों से 1 करोड़ 65 लाख 500 रुपए फीकस जुर्माना भी लिया जाए। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तफसीलात के मुताबिक पढ़कर सुनाए जाने वाले फैसले में बताया गया कि मुजरिम बानी पीटीआई को जायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा देते हुए कम से कम सजा तजवीज की गई। सन 2021 में बानी बुशरा बीबी के साथ सऊदी अरब गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया, जिसमें एक अंगूठी, एक कड़ा, एक हार और बालियों का एक जोड़ा शामिल था। तोहफे की मजमूई मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद बनती है। नैब कवानीन के मुताबिक तोहफे जाती मलकियत बनाने के लिए कम से कम आधी कीमत कौमी खजाने में जमा कराना लाजमी है। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इनामुल्लाह के जरिए सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर तखमीना 58 लाख रुपए लगवाया। लूट मार की खौफनाक कहानी की तहकीकात के लिए 7 जनवरी 2024 को चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दी। 15 माह से FIA की अदालत में जेर समाअत रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त 2024 को दायर किया गया था। सियासी रहनुमाओं का बानी पीटीआई और तोशाखाना 2 केस के फैसले पर रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। मुलाकात कानून के मुताबिक हो तो कोई एतराज़ नहीं। अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर तलाल चौधरी ने तोशाखाना 2 केस को ओपन एंड शर्ट केस करार देते हुए कहा कि एतराफ़ के बाद सियासी बयानियाँ बेमानी है। अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक तहाइफ बेचने के शवाहिद मौजूद हैं। कम कीमत अदा करके मुल्क को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया। अमानत में खयानत साबित हो चुकी। इंसाफ सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे। ये वाला जो तोशाखाना 2 केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिरफ्त था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती। बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई। अगर इमरान खान साहब की सब कुछ मर्जी से हो रहा था तो जब तो वो कसूरवार हैं। अगर उनकी मर्जी से नहीं भी हो रहा था और उनके घर से हो रहा था तो जब भी वो कसूरवार हैं, कि अगर वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उनको फिर इतने बड़े ओहदे पे रहना नहीं चाहिए। बुशरा बीबी और इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक पूरा कारोबार बनाया हुआ था अपने घर में। तोशाखाना 1 के जो तहाइफ थे, इनको अंडर वैल्यू करके और ये रिटेन कर लिए गए। उनको अंडर वैल्यू करना ये फ्रॉड का जुर्म है। प्रोसेस कंप्लीट हुआ और प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो आपने देखा कि वो गवाहान, वो उनकी स्टेटमेंट्स जिस पे इन्होंने जरा भी की, फिर इनको पूरा सफाई का मौका भी मिला। तो ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए गए। और तोशाखाना 2 केस जिसने मुल्क की सियासत में हलचल मचाए रखी। सऊदी वली अहद से मिलने वाले कीमती बल्गारी सेट के गिर्द घूमती ये कहानी नैब से शुरू होकर FIA तक कैसे पहुंची और इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर क्या क्या इल्जामात आयद किए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। लालच की बुरी बला सियासी करियर खा गई। बल्गारी ज्वेलरी सेट में हेर फेर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भारी पड़ी। 13 जुलाई 2024 तोशा 2 केस का आगाज साबित हुई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जमान 37 रोज तक नैब की तहवील में रहे, जिसके बाद 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरामीम बहाल हुई और 9 सितंबर को ये केस FIA की एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया गया।
FIA ने केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की, जिसके तहत मुल्ज़मान को 14 साल कैद के साथ अवामी ओहदे के लिए नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। केस की 80 से ज़ायद समाअतें अडियाला जेल के अंदर हुई। ट्रायल के दौरान कुल 21 गवाहान में से 18 के बयानात कलमबंद किए गए। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान दिया कि उन पर कीमत कम लगाने के लिए दबाव डाला गया था। 9 मई चलाओ घेराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर ने गुलबर्ग कलमा चौक मुकदमात का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद को दोनों मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC जज अरशद जावेद ने मुकदमात का फैसला सुनाया। मियां असलम समेत 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान में मुराद सईद और जुबैर नियाजी भी शामिल हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के एक और मुकदमे में तहरीक इंसाफिया क़यादत के खिलाफ फैसला सुनाते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत 29 मुल्ज़िमान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने मुल्ज़िमान को मुसल्लह हुजूम की क़यादत और पुलिस पर हमलों का मुजरिम करार दिया। ये वाक़या 10 मई 2023 को गुलबर्ग के चैनवन चौक के करीब पेश आया था। फैसले को 9 मई के इंतशार को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए रियासत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कानून हाथ में लेने और रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू, निज़ाम पे सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द। इसे आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। कुछ मौसम के बारे में बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज़ हो गया। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बुलंद मकामात पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने बारिश को खुशाइंद करार दिया। कहा कि बारिशों से नज़ला ज़ुकाम समेत मौसमियाती बीमारियों का खात्मा भी होगा। बारिश से स्मॉग और धुंध में भी कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज भी बारिश मुतवक्के है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, इस मौसमी सिस्टम के असरात कराची तक भी पहुँचेंगे, जहाँ आइंदा चंद रोज़ के दौरान सुबह के औकात में मौसम अब्र आलूद और धुंध नुमा रहने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त सर्दी में इजाफा होगा। सर्दी का ये सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को है। देखें, एक वेस्टर्ली जो है वो सिस्टम आया है विंटर मानसून का, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का जो अपर एरिया है, KPK है, और कश्मीर, गिलगित बल्किस्तान में बारिशों का एक सिलसिला चला है। कहीं कहीं बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से कराची में जो है वो जो सुबह का वक्त होगा वो मिस्टी वेदर होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होगा कल के लिए। फिर परसों जो है वो ठंडा हो जाएगा या 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा और उससे फिर ठंड का एक सिलसिला चलेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और रही जहाँ तक बात ये कि ये जो है मॉर्निंग में मिस्टी वेदर होगा, रात जो है वो ठंडी होगी। हैवी ट्रैफिक या मौत के हरकारे। कराची में 24 घंटों के दौरान हैवी व्हीकल्स की जद में आकर 5 शहरी जान से गए। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 838 शहरी लुक़मा अजल बन चुके हैं। कराची की सड़कों पर सफर इंतहाई पुरखतर, हर पल मौत का डर, जाने कब डंपर चढ़ दौड़े, ट्रक कुचल दे या ट्रॉलर रोंद डाले। हुक्काम के हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के दावे ही रहे। खूनी हैवी व्हीकल्स ने 24 घंटों के दौरान 5 शहरियों की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। आज सुपर हाईवे टोल प्लाजा और माड़ीपुर में पेश आए ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान से गए।
शहर कायद में रवां साल 838 शहरी सड़कों पर ही दम तोड़ गए। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैवी ट्रैफिक ने 255 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जाँ बहक अफराद में 657 मर्द, 85 खवातीन और 96 बच्चे बच्चियां शामिल हैं। ट्रॉलर्स ने 98 अफराद की जान ली। वाटर टैंकर से 59 अमवात हुई। डंपर्स की जद में आकर 44 शहरी जान से गए। बसों की टक्कर से 33 अफराद चल बसे। ट्रक की टक्कर से 21 शहरी जाँ बहक हुए। एक और अहम मसले की बात करेंगे। शहर कायद के ताजिर भत्ताखोरों के नरगे में हैं। रवां साल 75 से ज्यादा भत्ताखोरी के केसेस रिपोर्ट हुए। आबाद के 8 अरकान से भत्ता तलब किया गया। कॉल्स फिलिपाइन, दुबई, ईरान और नाइजीरिया के नंबरों से मौसूल हुई। पुलिस ने 128 मुलजिमान को गिरफ्तार, 6 को हलाक जबकि 14 को जख्मी हालत में धर लिया। बोल तमाम तफसीलात सामने ले आया। कराची में भत्ताखोरों का राज, ताजिर कारोबार करने से बेजार। बोल न्यूज बना शहर कायद की कारोबारी आवाज। पुलिस रिपोर्ट की तफसील सामने ले आया। 27 सितंबर को मलीर में ताजिर निशाना बना। ईरान से वसी लाखों ग्रुप की कॉल आई। पुलिस ने 13 दिसंबर को 3 मुल्जिमान धर लिए। 30 दिसंबर को बहादुराबाद के ताजिर को धमकी मिली। ईरान से खिजर नामी भत्ताखोर ने भत्ता मांगा। मुल्जिम ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूल करता था। 2 दिसंबर को सोल्जर बाजार का ताजिर निशाना बना। दुबई के नंबर से भत्ताखोरों ने धमकियां लगाईं। पुलिस ने ट्रेस करके कार्रवाई की। 1 मुल्जिम मारा गया, 5 पकड़े गए। दिसंबर में ही सोल्जर बाजार के एक और ताजिर को धमकाया गया। सदर में भी आबाद के रुकन को भत्ता वसूली के लिए कॉल की गई। गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद के ताजिरों को नाइजीरिया से कॉल की गई। पुलिस ने दरखशा से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर में ही गार्डन का ताजिर निशाना बना। फिलिपाइन के नंबर से कॉल मौसूल हुई। पुलिस ने गैंग के 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP SIU के मुताबिक रवां साल भत्ताखोरों के 171 केसेस दर्ज हुए। दौरान तफ्तीश 75 केसेस असल भत्ताखोरी के साबित हुए। पुलिस ने 128 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 6 भत्ताखोर मुकाबलों में हलाक हुए। 14 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद शहर कायद के मसाइल जूं के तू हैं। MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर एक बार फिर इल्ज़ाम तराशियां करती रहीं। मेयर कराची और फारूक सत्तार आमने सामने। फारूक सत्तार बोले, शहर में भत्ताखोरी ने एक बार फिर सर उठा लिया है। कराची के बिल्डर्स और ताजिर दुहाइयां दे रहे हैं। 60% टैक्स देने वाला शहर बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है। उधर मुर्तज़ा वहाब बोले कि किसी के वालिद की मेयरशिप नहीं जो इस्तीफ़ा दे दूं। जब MQM भत्ताखोरी पर बात करती है तो हैरत होती है। शहर में ढक्कन रखना नहीं, उनकी हिफाजत मसला है। भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है। हैरत होती है जब MQM वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए, तो माफी मांग ले। पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने। आबाद के चेयरमैन ने जिस तरह इस भत्ताखोरी के जुर्म का इंकशाफ किया है, भत्ताखोरी की इफरीत और लानत ने लोगों को किस तरह डर और खौफ में मुब्तला किया है, इतनी शर्मनाक सूरत हाल। बड़ी मेहनत से शहर को हमने बोरीबंद लाशों से, टारगेट किलिंग से, ऐसे पर्ची आती थी, उस पर्ची से जान छुड़ाई है, भत्ते की पर्ची से। तो हम वो शहर नहीं चाहते, तो वो तौबा कर लें। तो मुनाफिकीन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। कराची में नेशनल हाईवे पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। ट्रैफिक को मलिर हॉल से मॉडल कॉलोनी की तरफ और कायदाबाद से दाऊद चौरंगी की तरफ मोड़ दिया गया है। एहतजाज ज़ेर तामीर मंसूबे शाहरा भुट्टो से मुतालिक हुकूमत और ज़मीन मालिकान के दरमियान तनाज़े पर किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से दी गई पेशकश पर मालिकान ज़मीन देने पर रजामंद नहीं। FIA लाहौर की कार्रवाई। जाली पाकिस्तानी करेंसी बनाने में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त वलीद हाशमी के नाम से हुई। मुल्जिम को बहरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। FIA लाहौर ने यह कार्रवाई की है। जाली पाकिस्तानी करेंसी बनाने में मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त वलीद हाशमी के नाम से हुई है। मुल्जिम को बहरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया।
आगे बढ़ेंगे। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने की। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाह अदनान रजा का बयान कलमबंद कर लिया और बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन ने गवाह पर जिरह भी मुकम्मल कर ली। अदालत ने मजीद समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर पैमरा के जिम्मेदार अफसर को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। इससे कबल स्पीकर पंजाब असम्बली और अताउल्लाह तारड़ अपने बयान पर जिरह मुकम्मल करवा चुके हैं। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैनमा लीक्स के मामले पर बानी PTI को रिश्वत ऑफर नहीं की गई थी। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। बकाया जात से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानी की नफ़ी कर दी गई। 2010 से 2025 तक KP को कितनी रकम अदा की गई, वफाकी वज़ारत ख़जाना ने तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक इस अरसे में खैबर पख्तूनख्वा को 8,404 अरब रुपए की अदायगी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2200 अरब रुपए के बकायाजात का बयानिया माली दस्तावेजात के सामने ढेर हो गया। वफाकी वजारत खजाना ने गुज़िश्ता 15 सालों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने साल 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को मजमूई तौर पर 8,404 अरब रुपए अदा किए। NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए का हिस्सा मिल चुका है। NFC की रकूम हर 15 दिन बाद मुंतकिल होती हैं और इस मद में कोई बकायाजात मौजूद नहीं। वफाक ने दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर 1% इजाफी हिस्से की मद में अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए, जबकि स्ट्रीट ट्रांसफर्स में 482 अरब रुपए दिए गए। जमशुदा अजला के लिए 704 अरब रुपए, IDPs के लिए 117 अरब रुपए और BISP के तहत 481 रुपए आवाम तक पहुँचाए गए। माहिरीन के मुताबिक PSDP फंड्स को NFC बकायाजात करार देना माली कवायद की गलत तशरीह है और दस्तियाब आदाद शुमार किसी बड़े वफाकी बकायाजात की तरदीद करते हैं। अब खबर यह है कि हज 2026 के इंतजामात एक बार फिर बहरान की तरफ जाते दिखाई देने लगे हैं। सऊदी अरब की मुकर्ररा डेडलाइन में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया, जिस पर वजारत मजहबी उमूर ने डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट्स को हंगामी ख़त लिख दिया है। वजारत ने हफ्ता और इतवार को मुल्क भर के पासपोर्ट्स दफातर खुले रखने और मामले को टॉप प्रायोरिटी देने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक हज वेलफेयर और मेडिकल मिशन के अमले के पासपोर्ट्स ताख़ीर का शिकार हैं, जिन्हें 21 दिसंबर तक मसार ऐप पर अपलोड करना लाजमी है। वजारत ने छुट्टियां मनसूख करके हफ्तेवार तातील भी मुअत्तल करने की सिफारिश की है। याद रहे गुज़श्ता साल 63,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज से महरूम रह गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट X पर अपने पैगाम में लिखा कि हक़ाइक़ और दलाइल के साथ जवाब दिया जाए तो भारतीय लिबरल्स के पास महज शोर के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में अपने वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाम निहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश देने तक को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। बगदाद पहुँचने पर इराकी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। इराक के वज़ीर सकाफ़त और सयाहत और इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के है। सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। खेल की बात करेंगे। कौमी हॉकी खिलाड़ी बदस्तूर डेली अलाउंस के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी हॉकी टीम के मुतादिद खिलाड़ियों ने उधार लेकर अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे किए हैं। डेली अलाउंस के मुंतज़िर एक खिलाड़ी का कहना है कि फेडरेशन का दावा था कि हुकूमत इतने फ़ंड्स दे रही है कि डेली अलाउंसेस की अदायगी का मसला नहीं होगा। हॉकी मैनेजमेंट की यकीन दहानियों के बावजूद डेली अलाउंसेस की अदायगियों का मामला जूं का तूं है। नवंबर में दौरा बांग्लादेश के कैंप की डोमेस्टिक और बांग्लादेश की इंटरनेशनल डेली अलाउंसेस अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से शदीद माली मसाइल का सामना है। पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम सईद गैर मुल्की दौरे से वतन वापसी पर मुबैना तौर पर जहाज़ में सिगरेट नोशी करते पकड़े गए, जिसके बाद उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अर्जेंटीना से वतन वापसी पर ब्राज़ील में ट्रांजिट के लिए जहाज़ रुका तो अंजुम सईद ने मुबैना तौर पर सिगरेट नोशी की।
ज़राए के मुताबिक जहाज़ के अमले ने सिगरेटनोशी पर शिकायत की तो सिक्योरिटी अमले ने अंजुम सईद को ऑफलोड कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया और जुर्माना भी किया। असर और रसूख इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन मामला जुर्माने पर ख़त्म हुआ। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। टाइटल के लिए होने वाला फैसला कुन मार्का दुबई में ICC एकेडमी ग्राउंड पर होगा। दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। पाकिस्तान टीम की क़यादत फरहान यूसुफ करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। अगले बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सूर्या कुमार यादव मेगा इवेंट में टीम की क़यादत करेंगे। अक्षर पटेल नए वाइस कप्तान होंगे। T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर कर दिया। एक्स पर पैगाम में अपने नौमौलूद बेटे के पैरों की तस्वीर शेयर करते हुए बिस्मा मारूफ ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान 3 से 4 हो गया। बिस्मा मारूफ ने कहा कि फातिमा के नन्हे भाई की आमद पर दिल शुक्र और खुशी से भर गया है। खातून क्रिकेटर की जानिब से पोस्ट शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबादों का सिलसिला जोर पकड़ गया। अमरीकी शहर मियामी में होने वाली हैवी वेट फाइट, एंथनी जोशुआ के जोरदार मुक्कों ने हरीफ बॉक्सर जैक पॉल को होश भुला दिए, जिनका जबड़ा 2 जगह से टूटने की वजह से छठे राउंड में नॉकआउट पर मुकाबले का इख्तिताम हुआ। दादा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का कॉन्वोकेशन, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहा कि हुकूमत तमाम लोगों को मुलाजमत नहीं दे सकती, नौजवानों को स्किल्स पर काम करना होगा। पाकिस्तान को हमेशा एजुकेटेड गैर तरबियत याफ्ता लोगों ने नुकसान पहुँचाया। तकरीब में 200 से ज़ायद तलबा में डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं। 7 गुजर की तालीमी मैदान में एक और संगमेल अबूर, दादा भाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का कॉन्वोकेशन में रवायती अंदाज में बैंड और बाजों से मेहमानों का इस्तकबाल। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क में तालीम देने में नाकाम है, ऐसे में निजी इदारे ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। दादा भाई इंस्टीट्यूट जैसे एजुकेशनल इदारे का कराची में होना एक नेमत है। You know, to the society and to the community, this is the essence which will lead Pakistan towards prosperous and successful country and successful nation. Like it was said before this by your chairman, there's no shortcut in this life. If we want to have the respectable place in our society, at our home, among our relatives, within the city, within the country, we have to equip ourselves with the latest knowledge which is being prevailed. कॉन्वोकेशन में 200 से ज़ायद तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई। डिग्री के हुसूल पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। तलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा 7 गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। लाहौर में जारी रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज भी फैशन, ग्लैमर और जिद्दत से भरपूर रहा। मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन, सूफिया अली और उमैसा खान ने रैंप पर जलवागर होकर हाजरीन के दिल मोह लिए। तफसीलात के लिए नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। खतरनाक मिशन, खौफनाक अजदहे से जंग। हॉलीवुड की मूवी दी एनाकोंडास का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।